विद्यार्थियों, हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। वर्गीकरण के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में सांख्यिकीय श्रेणियाँ स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ेंगे। सांख्यिकीय डेटा को किसी निश्चित आधार पर अरेंज करने से जो व्यवस्थित क्रम प्राप्त होता है उसे सांख्यिकीय श्रेणी कहा जाता है। जैसे भारत में पिछले 10 वर्षों में स्टील के उत्पादन के डेटा को हम सिस्टमेटिक ढंग से रखें तो ऐसे अरेंजमेंट को सांख्यिकीय श्रेणी कहा जाता है। अब है सांख्यिकीय श्रेणियां के प्रकार। सांख्यिकीय श्रेणी कालानुसार, स्थानानुसार, परिस्थिति अनुसार। कालानुसार है, उसके अंतर्गत समय के किसी माप जैसे वर्ष या मासिक, साप्ताहिक, दैनिक आदि के आधार पर वर्गीकृत समंकों को अगर उनको व्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो इस प्रकार की श्रेणी को कालानुसार श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लो भारत की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनको समय के अनुसार रखा जाए। जैसे 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, फिर 1911 में कितनी थी, 1921 में कितनी थी, 31 में कितनी थी, 41 में कितनी थी, इसी प्रकार से आते आते 2011 तक कि भारत की जनसंख्या कैसी थी। इन सभी के डेटा को अगर हम एक सिस्टमेटिक ढंग से रखें तो जो श्रेणी होगी वो कहलाएगी कालानुसार श्रेणी। दूसरी है स्थानानुसार श्रेणी। इसके अंतर्गत डेटा को स्थान के आधार पर या भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे मान लो भारत की जनसंख्या को राज्य के अनुसार अगर हम बताते हैं तो ये श्रेणी स्थानानुसार श्रेणी कहलाती है। फिर है परिस्थिति श्रेणी। इसके अंतर्गत किसी परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जब हम डेटा को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं तो वह श्रेणी परिस्थिति श्रेणी कहलाती है। जैसे विद्यार्थियों की ऊंचाई के वर्ग बनाकर अगर उन्हें एक श्रेणी में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह परिस्थिति श्रेणी कहलाती है। या मजदूरों की आय को अगर उनकी आय वर्गों के अनुसार हम अरेंज कर दें तो वह परिस्थिति श्रेणी कहलाती है। फिर है रचना के आधार पर समंक श्रेणियां, जिसके अंतर्गत है पहली है व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस सीरीज, तीसरी है अखंडित या अविच्छिन्न या सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसके अंतर्गत है पहली व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज। इसके अंतर्गत प्रत्येक जो पद है उसका अलग अलग व्यक्तिगत माप लिखा जाता है। वह उस माप को किसी वर्ग या समूह के अंतर्गत नहीं रखा जाता। जैसे अगर हम 50 विद्यार्थी हैं, अगर उनके हम अलग अलग प्राप्तांक लिखें तो वह व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर व्यक्तिगत श्रेणी का एग्जाम्पल दिख रहा है। फैमिली है ABCDEF और उनकी मंथली इनकम है जो नीचे दे रखी है। तो इस प्रकार जो ये परिवार है उसकी प्रत्येक की जो मासिक आय है वो अलग अलग दी गई है। तो यह उदाहरण व्यक्तिगत श्रेणी का है। फिर है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी। इसमें प्रत्येक इकाई का एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाता है और जो विभिन्न पद होते हैं उनमें कुछ निश्चित अंतर होता है और इसमें अधिकतर पूर्णांक में ही होते हैं। जैसे बच्चों की संख्या हो गई, दुर्घटना हो गई, व्यक्तियों की संख्या हो गई, ये सब खंडित श्रेणी के उदाहरण हैं। आपको
स्क्रीन के ऊपर डायग्राम में इसमें टेबल दिख रही है, नंबर ऑफ चाइल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स नीचे दे रखा है। ये खंडित या विच्छिन्न श्रेणी का एग्जाम्पल है। फिर है अखंडित या अविच्छिन्न या सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। ये जो खंडित श्रेणी है उसके बिल्कुल विपरीत है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों के मूल्यों में कंटिन्यूटी होती है और ये मूल्य बदलते रहते हैं और इन्हें कुछ वर्ग के अंदर रखा जाता है और वर्ग में जो शामिल हुई है संख्या उसको वर्ग आवर्ती के रूप में लिखा जाता है। जो वर्गांतर है उनके अनुसार वर्गीकरण इसी श्रेणी का उदाहरण है। सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हाइट दिख रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो यह एग्जाम्पल अखंडित या अविच्छिन्न या सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल है।